Hello everyone, welcome back to Easy English with Anjali. I hope you are doing well. आपको पता है घर में कितने सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और न जाने ऐसे कितने सारे काम होते हैं जो हम लोगों को डेली करने पड़ते हैं। आई थिंक घर के कामों में सबको हाथ बटाना चाहिए। क्यों नहीं बटाना चाहिए क्या? वेट अ मिनट, क्या आपको पता है कि घर के इन सभी काम काजों को जो भी हम करते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि घर में जो इतने सारे काम हम लोग करते हैं उनको इंग्लिश में बोलते क्या हैं। उनको बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। राइट, हाउस होल्ड चोर्स। आपने हाउस होल्ड कोर्स नहीं बोलना है, हाउस होल्ड चोर्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम की जो हमें करना ही पड़ता है, और वो है झाड़ू लगाना। ठीक है, तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीपिंग। राइट, SWEEPING, स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना या झाड़ू मारना। तो क्या बोलेंगे? आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। आप भी एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट बारी आती है झाड़ू के बाद पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉपिंग। MOPPING, मॉपिंग, उसको बोलते हैं पोछा। राइट, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। आई एम मॉपिंग द फ्लोर मतलब मैं पोछा लगा रही हूँ। बर्तन धोने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग द डिशेस और डूइंग द डिशेस। दोनों ही टर्म राइट होंगी, दोनों ही टर्म सही होंगी। या तो आप वॉश करके बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं डूइंग डिशेस। राइट, जैसे शी इज़ डूइंग द डिशेस। शी इज़ डूइंग द डिशेस मतलब वो बर्तन धो रही है। अब आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे डूइंग द डिशेस, तो डू का मतलब क्या होता है? करना। बर्तन कर रही है, क्या कर रही है? बर्तन धो रही है। राइट, शी इज़ डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट है लॉन्ड्री, कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ड्री, आपको पता होगा। सो कैन यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री टुडे? क्या आज आप कपड़े धो सकते हैं? घर में कई बार हम थक जाते हैं या काम होता है तो हम घर वालों की हेल्प लेते हैं, तो हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री टुडे। राइट, यहाँ पे हमने क्या किया था? कपड़े धोए थे, लॉन्ड्री हमने की थी। लॉन्ड्री के बाद अब किसका नंबर आता है? कपड़े सुखाने का। तो कपड़े सुखाने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? हैंग, टांगना। हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई मतलब कपड़े को सुखा दो। उसके लिए आप बोल सकते हैं हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई, क्योंकि हम बाहर टांगते हैं ना कपड़ों को सुखाने के लिए, है ना। हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई मतलब कपड़े बाहर जाके सुखा दो या टांग दो। आयरन, प्रेस करना। प्रेस हम करते हैं, इस्त्री हम करते हैं कपड़ों को, तो उसको हम बोलते हैं आयरन। ये आयरन वो लोहे वाला नहीं है। राइट, आयरन का मतलब यहाँ पे प्रेस करना है। आई एम आयरनिंग द क्लोथ्स मतलब मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट फोल्ड। अब जब प्रेस कर ली तो हम कपड़ों को फोल्ड भी करते हैं, तो फोल्ड को क्या बोलते हैं? तय लगाना। जब हम कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं तय लगाना। ठीक है, फोल्ड द क्लोथ्स क्विकली। अब हम अपने बच्चों को बोलते हैं या घर में किसी को बोलते हैं जल्दी से कपड़ों को फोल्ड कर दो, तो क्या बोलेंगे? फोल्ड द क्लोथ्स क्विकली। फोल्ड द क्लोथ्स क्विकली मतलब कपड़ों की जल्दी से तय लगा दो। अनफोल्ड, फोल्ड मतलब होता है तय लगाना और अनफोल्ड का मतलब होता है तय खोलना, उसको खोलना। प्लीज़ अनफोल्ड द ड्रेस। प्लीज़ अनफोल्ड द ड्रेस मतलब उस ड्रेस को खोल दो। जैसे आपके कपड़े फोल्ड किए हुए हैं, अब आप उसको ट्राई करना चाहते हो, उसको पहनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस ड्रेस को अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो प्लीज़ अनफोल्ड द ड्रेस। वॉश द कार मतलब कार धोना। वॉश द कार मतलब कार धोना। आई एम वॉशिंग माई कार। आई एम वॉशिंग माई कार, मैं अपनी कार धो रहा हूँ। इसमें इसको रिवाइज कर लेती हूँ। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। मॉपिंग, पोछा लगाना, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। वॉशिंग या फिर डूइंग डिशेस, बर्तन धोना, शी इज़ डूइंग द डिशेस, वो बर्तन धो रही है। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोना, कैन यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री टुडे, क्या आप आज कपड़े धो सकते हो या क्या आप आज लॉन्ड्री कर सकते हो।
हैंग मीन्स टांगना, हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई, हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई मतलब कपड़े सुखा दो। आयरन मतलब प्रेस करना, आई एम आयरनिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। फोल्ड तय लगाना, फोल्ड द क्लोथ्स क्विकली, जल्दी से कपड़ों की तय लगा दो। अनफोल्ड तय खोलना, प्लीज अनफोल्ड द ड्रेस, आई वॉन्ट टू ट्राई इट, राइट। वॉश द कार, कार धोना, आई एम वॉशिंग माई कार, मैं अपनी कार धो रहा हूँ। नेक्स्ट है फीडिंग पेट्स, मतलब जो पालतू पशु होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं हमारे घरों में, जैसे डॉगी होता है, हमारे पास कैट होती है, तो उनको हम फीड करवाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फीडिंग पेट्स। पेट्स मीन्स पालतू पशु। फीड द डॉग, फीड द डॉग मतलब डॉग को जो है खाना खिलाओ। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग मील्स मतलब भोजन तैयार करना, खाना तैयार करना। माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग द मील, माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग द मील मतलब मेरी सिस्टर खाना बना रही है या खाना तैयार कर रही है। नेक्स्ट मेकिंग फूड, अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग मील्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर मेकिंग फूड भी कर सकते हैं। मेकिंग फूड ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब जैसे आपने बोलना है कि मेरी मम्मी जो है वो डिनर बना रही हैं, तो आप लिख सकते हैं माई मदर इज़ मेकिंग डिनर फॉर अस, या फिर माई मदर इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर अस। जो भी होगा आप यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग फूड, मेकिंग डिनर, मेकिंग ब्रेकफास्ट, मेकिंग लंच, राइट। नेक्स्ट क्लीनिंग बाथरूम, जब आपको किसी को बोलना हो कि बाथरूम की सफाई करो जाके, तो आप क्या बोलेंगे, गो एंड क्लीन द बाथरूम, गो एंड क्लीन द बाथरूम मतलब जाओ और बाथरूम की सफाई करो। नेक्स्ट वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को आप घर में पानी देते होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे वाटरिंग प्लांट्स मतलब पौधों को पानी देना। तो क्या है, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स मतलब मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, उसके लिए हम वाटरिंग का यूज़ करते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स, राइट। टेकिंग आउट द ट्रैश, ट्रैश बोलते हैं कूड़े को, जो भी कूड़ा होता है उसको हम ट्रैश बोलते हैं। टेकिंग आउट द ट्रैश मतलब कूड़े को बाहर ले जाना। अब कैसे बोलेंगे, टेक द ट्रैश आउट इट्स स्टिंकिंग, टेक द ट्रैश आउट मतलब जो कूड़ा है उसको बाहर लेके जाओ, इट्स स्टिंकिंग मतलब उससे जो है स्मेल आ रही है, राइट। टेक द ट्रैश आउट इट्स स्टिंकिंग। नेक्स्ट मेक द बेड, अब मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि बेड को बनाना, फर्नीचर को बनाना। इंग्लिश में हम लोग जब बिस्तर लगाते हैं या बिस्तर बिछाते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेक द बेड। मेक द बेड का बेसिकली मीन्स होता है बिस्तर लगाना या बिस्तर बिछाना। और अगर आपका बेड पहले से लगा हुआ है, बिस्तर पहले से बिछा हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब पिलो उसको ठीक से रख दो, या कोई चादर पड़ी हुई है उसको ठीक कर दो, उसको साफ़ कर दो, नीट एंड क्लीन कर दो, राइट। तो मेक द बेड, मेक द बेड व्हेन यू गेट अप मतलब अपना बिस्तर जो ठीक कर लेना जब तुम उठ जाओ। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी ब्लैंकेट होते हैं या पिलोज होते हैं उनको ठीक से करते हैं, चादर को ठीक करते हैं, तो उसी के लिए हम बोलते हैं मेक द बेड। मेक द बेड व्हेन यू गेट अप मतलब जब आप उठो तो अपना बिस्तर जो है ठीक कर लेना। स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछाने को क्या बोलते हैं, स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड द येलो बेड शीट टूडे, आज जो है येलो वाली बेडशीट को बिछाना, उसको स्प्रेड करना। तो जब भी आज से आपको कुछ बोलना हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। एक बार जल्दी से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। फीडिंग पैट मतलब जानवरों को, जो पालतू पशु हैं हमारे घर में, उनको फीड कराना, उनको खाना खिलाना। फीड द डॉग, डॉग को खाना खिला दो। प्रिपेयरिंग मील्स मतलब भोजन तैयार करना या खाना तैयार करना। माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग द मील, मेरी सिस्टर खाना बना रही है, तैयार कर रही है। मेकिंग फूड, इसका भी सेम मतलब है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। माई मदर इज़ मेकिंग फूड फॉर अस, मेरी माँ हमारे लिए खाना बना रही हैं। क्लीनिंग बाथरूम मतलब बाथरूम की सफाई करना। गो एंड क्लीन द बाथरूम, जाओ और बाथरूम की सफाई करो। वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देना। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। टेकिंग आउट द ट्रैश, कूड़े को बाहर लेके जाना। टेक द ट्रैश आउट इट्स स्टिंकिंग, कूड़े को जो है बाहर लेके जाओ, ये इससे स्मेल आ रही है। मेक द बेड, मेक द बेड व्हेन यू गेट अप, जब तुम उठो तो अपना बिस्तर
ठीक कर लेना। ये आप अपने घर में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग उठते हैं तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जल्दी से काम में बिजी हो जाते हैं। तो मेक श्योर यू मेक द बेड व्हेन यू गेट अप। स्प्रेड द बेड शीट मतलब चादर बिछाना। स्प्रेड द येलो बेड शीट टुडे, आज जो है येलो बेड शीट बिछाना, राइट। तो आपकी क्लीन मीन्स सफाई करना। वाई डोंट यू क्लीन द विंडोज़, तुम विंडोज़ की सफाई क्यों नहीं करते हो। ओके, वाई डोंट यू क्लीन द विंडोज़, तुम विंडोज़ की सफाई क्यों नहीं कर लेते। टाइडी अप, टाइडी अप का मतलब होता है साफ़ सुथरा करना। जैसे घर में गंदगी पड़ी हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो उसको ठीक से समेटना, उसको ठीक से रखना, स्वच्छ रखना। टाइडी अप योर रूम, यू हैव क्रिएटेड अ मैस, अपने रूम को जो है साफ़ सुथरा रखो, चीज़ों को सही जगह पे रखो और उसको ठीक से रखो। यू हैव क्रिएटेड अ मैस मतलब तुमने सारा जो है सामान, सारा मैस क्रिएट किया है, मतलब सारी गंदगी मचा के रखी हुई है, सामान को सारा फैला के रखा हुआ है। तो टाइडी अप योर रूम, यू हैव क्रिएटेड अ मैस। नेक्स्ट, डस्ट द फर्नीचर। डस्ट द फर्नीचर का मतलब होता है झाड़ना। जैसे किसी पे कोई डस्ट लगा हुआ है, धूल मिट्टी लगी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको झाड़ते हैं। तो आई एम डस्टिंग द टेबल मतलब मैं टेबल को साफ़ कर रहा हूँ। जो टेबल पे जो धूल मिट्टी पड़ी हुई है उसको मैं झाड़ रहा हूँ, उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। आई एम डस्टिंग द टेबल। टेक अवे मतलब ले जाना। टेक अवे योर बुक्स एंड कीप दैम इन द राइट प्लेस। सपोज कीजिए बेड के ऊपर सारी बुक्स फैला के रखी हुई हैं, तो आप उनको बोलो टेक अवे योर बुक्स मतलब अपनी बुक्स को ले जाओ एंड कीप दैम इन द राइट प्लेस। जैसे कोई बुक शेल्फ है या उनका बैग है या फिर कोई कबर्ड है, तो आप उनको बोल रहे हो टेक अवे योर बुक्स, अपनी बुक्स को ले जाओ एंड कीप दैम इन द राइट प्लेस, उनको सही जगह पे रखो। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लीन का मतलब सफाई करना। वाई डोंट यू क्लीन द विंडोज़, तुम विंडोज़ को साफ़ क्यों नहीं करते हो। टाइडी अप मीन्स साफ़ सुथरा रखना, समेटना, चीज़ों को सही तरीके से रखना। टाइडी अप योर रूम, यू हैव क्रिएटेड अ मैस, अपना रूम को जो है साफ़ सुथरा रखो, उसकी सफाई करो। यू हैव क्रिएटेड अ मैस, तुमने बहुत ही ज़्यादा गंद मचा कर रखा है, चीज़ों को फैला के रखा हुआ है। डस्ट द फर्नीचर मतलब झाड़ना। आई एम डस्टिंग द टेबल, मैं टेबल को साफ कर रहा हूँ, टेबल की डस्ट को झाड़ रहा हूँ। टेक अवे मतलब ले जाना। टेक अवे योर बुक्स एंड कीप दैम इन द राइट प्लेस, अपनी बुक्स को, ये सब बुक्स को उठाओ और उनको सही जगह पे रख दो। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तब है जब आप इनको अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। घर में हम जो काम डेली करते हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। किसी से भी नॉर्मली हम अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से नॉर्मली बात करते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, या मैं ये काम कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो हिंदी में बोलने के बजाय आप उनको इंग्लिश में बोलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मतलब मैं इन चीज़ों को इंग्लिश में बोल पा रही हूँ या इन चीज़ों को इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।